Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th Civics, पॉल साइंस भी कहते हैं, प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 1 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें हम लोगों ने आपके लिए नोट वाइज चैप्टर को बाइफर्केट करा है सो दैट ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस you find it much easier to answer the questions. नोट्स बनाने की हैबिट मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बच्चों डाल लो, क्योंकि आगे की लाइफ में 9th, 10th, 11th एंड फाइनली 12th स्टैंडर्ड में इट इज़ द नोट्स दैट हेल्प यू. देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, समझ में भी बहुत ईजिली आ जाता है. तो जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं या समझने वाले हैं दोस्तों, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हमें पता है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए थे. दे हैड कम टुगेदर टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. बड़ा मुश्किल काम था दोस्तों. एक तरफ हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग लोग. सी, इंडिया हैज ऑलवेज बीन एन अमलगमेशन ऑफ वेरियस linguistic differences as well as regional disparities. हमारे यहाँ पे regional differences भी बहुत हैं. कश्मीर और कन्याकुमारी में बहुत फ़र्क है दोस्तों. गुजरात में और असम में बहुत फ़र्क है. साथ ही साथ बंगाली और पंजाबी में जो फ़र्क है वो हमें हरियाणवी और एक कर्नाटका या तमिल भाषी में दिख जाता है. सो हमारे यहाँ पे linguistic as well as regional डिसिमिलैरिटीज़ बहुत है. जब हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए तो उनके सामने एक सबसे बड़ा सवाल था. द क्वेश्चन दैट दे हैड इन फ्रंट ऑफ देम, द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज हाउ टू कीप एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैप्पी एंड ब्रिंग देम विद इन अ कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर सभी की नीड्स का ध्यान रखा गया है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी गई है, साथ ही साथ सबके फंडामेंटल राइट्स भी डिफाइंड हो. देखिए, कुछ कस्टम्स में कुछ चीज़ें अलग होती है, कंसिडर की जाती है, बल्कि कुछ कस्टम्स में उन चीज़ों को बिल्कुल फ्रीली इंजॉय किया जाता है. हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इन सभी चीज़ों को लेके चलना था. हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको सप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी थी और जो एलीट क्लास है उनसे भी उतने आउटकम्स निकालने थे ताकि नेशन का एक वर्किंग बड़े प्रॉपरली बने. दिसंबर 1946 की बात है. एक ग्रुप, कुछ एलीट लोगों का, कुछ अच्छे लोग जो समझदार थे, विशेषज्ञ थे, दे वर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड्स, दे केम टुगेदर और शुरू हुई प्रिपरेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. लगभग 300 मेंबर्स कि इस असेंबली ने काम करना शुरू करा था दोस्तों. इट वॉज अ टीडियस टास्क. वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस रेफर भी किए गए थे. मेनली अगर मैं बात करूं तो फ्रांस, वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, यहाँ सब के कॉन्स्टिट्यूशंस को अमलगमेट किया गया था. उनसे जो बातें, जो पॉइंट्स निकालने चाहिए वो पॉइंट्स निकाले गए थे और फिर हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से कंपाइल किया गया था. 300 लोगों की टीम इसमें लगी थी जिसको प्रिसाइड कर रहे थे, जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इत्तेफाक से हमारे देश इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे. दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लगा. अगर आप कैलकुलेट करें, दिसंबर 1946 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनने में दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, लगभग 3 साल. तब जाके इस दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का, प्रोबेबली ये भी कहा जाता है इस दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना. दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आशा करता हूँ आपको अब टॉपिक समझ में आया होगा, बट स्टिल इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स आउट देयर, इफ़ यू थिंक दैट सर्टेन टॉपिक्स आर बीइंग लेफ्ट ओवर बाय मी, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स के बारे में, उन चैप्टर्स के बारे में मुझे ज़रूर बताइए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दैट. सी यू अगेन, बाय बाय.